हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। इसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं। ये यूक्रेन और रसिया के कुछ कॉन्फ्लिक्ट बैटल जो वार हो रहे हैं, इस वार की वजह से यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहे हैं और उस इश्यू को मैं कवर करूंगा। यहाँ पे इसकी डिटेलिंग मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को लेके मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे आप जो भी कंकरेंट टॉपिक है वो यहाँ पे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी और उसकी डिटेलिंग ऐसे मैं कवर करूँगा ताकि आपको प्री और मेंस में प्रॉब्लम ना हो। एक छोटा सा टॉपिक मैं 10 मिनट, 8 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट ऐसे में कवर करूँगा और उसकी सारी चीज़ें पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, फैक्ट्स के साथ, कंसेप्ट के साथ आपको मैं कवर करूँगा। तो मेरे चैनल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा चैनल है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कोई भी अपडेट करूं तो आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं क्या इश्यू हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, जी हाँ, ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है क्या? उससे पहले आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन ये क्या है। इसमें एक रप्चर आई है, एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हुई है? अगर ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 1 और ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2, NS2। तो इसमें क्या हुआ है, एक बम मारा गया है, बम्बार्डिंग हुई है इस पे। किसके द्वारा? यह बम्बार्डिंग डिस्क्लोज नहीं करी जा रही है किसके द्वारा, लेकिन इस पे बम मारा गया है और बम मारने के बाद इसमें जो गैस था वो लीक होने लग गया है। इसमें कौन सी गैस थी वो भी आपको बताऊंगा। इसके लोकेशंस को हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो यह बाल्टिक सी की ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट सी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा करती है। तो यह बिगेस्ट सिंगल इवेंट है जो हिस्ट्री में मान सकते हैं इतनी बड़ी पाइपलाइन से कोई गैस का रिलीज होना माना जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को हम कैसे देखेंगे कि मैसिव रिलीज हुआ है जो कि क्लाइमेट को ऐसे डैमेज कर रही है कि उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो बहुत ह्यूज इंपैक्ट करने वाली है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। ऐसा नेटवर्क है ये जो कि ऑफशोर यानी समुद्र में ये चीजें होती हैं, सी में होती हैं। क्या है? नेचुरल गैस पाइपलाइन। यूरोप यूरोप में ये पाइपलाइन पहुंचती है। कहां से? रसिया से जर्मनी में। रसिया से लेके जर्मनी में ये पाइपलाइन आती है। तो इस पाइपलाइन की ये इंपॉर्टेंस है कि यह एनर्जी को एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री में भेज रहा है। यह क्या पाइपलाइन, कितनी पाइपलाइन है? तो इसमें मैं पहले यहाँ पे बता दिया, एक NS1 है और दूसरा NS2, दो पाइपलाइन है और दोनों पाइपलाइन में यहाँ पे देखिएगा पाइपलाइन ए, पाइपलाइन 2। अगर ये पाइपलाइन 1 है तो 1 का ए और 1 का बी, ये दो पाइपलाइन है, यानी प्रत्येक पाइपलाइन में दो पाइपलाइन है, प्रत्येक पाइपलाइन में दो पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन में क्या हुआ है कि ये पाइपलाइन में जो गैस थी, गैस रिलीज हो गई है। अब देख लेते हैं पाइपलाइन कहाँ कहाँ पे पहुंचता है। तो जर्मनी के लबलिन में पहुंचता है जहाँ पे ग्रिप्सवाल्ड बोला जाता है, एक जगह है। अब ये NS1 कहाँ से रन कर रहा है? ये वाइबोर्ग से रन कर रहा है, रसिया से। NS2 कहाँ से? उस्तलुगा से। ये इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस प्री में कभी भी बनाए जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट जगह है, आपको मेंस में भी लिखने के काम आएंगे। तो यूक्रेन और रसिया के जो वार होते हैं, यूक्रेन रसिया के, उस वार को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उस वार को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर रसिया और यूक्रेन के बीच में वार हो रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वेस्ट जो कंट्री है, इन वेस्ट कंट्री को क्या लाभ हो रही है? वेस्ट कंट्री USA, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, इन कंट्रीज को क्या लाभ हो रही हैं? क्यों ये सब चाह रहे हैं कि एक प्रकार से इनके वार चलते रहें? जाहिर सी बात है, अगर दुनिया पीसफुल रहेगी तो किसी को किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या क्या लेंगे? डिफेंस लेंगे, हेल्थ सेक्टर लेंगे, ट्रेड लेंगे, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो। ऐसी चीजों में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। अगर बात करते हैं केवल डिफेंस की, तो डिफेंस में आप जा सकते हैं क्या?
डिफेंस में जो भी आर्म्स और एम्यूनिशंस खरीदे बेचे जा रहे हैं उनमें रसिया और अमेरिका, ये दो कंट्री ऐसी हैं जो खरीद बेच ज्यादा रही हैं। ये कंट्री तो अमेरिका के जो आर्म्स इम्यूनिशंस हैं वो डायरेक्टली यूक्रेन आने लगे हैं और यूरोपियन यूनियन के भी डायरेक्टली यूक्रेन आने लगे हैं। अब देखिए रसिया का जो युद्ध हो रहा है वह युद्ध केवल यूक्रेन से नहीं हो रहा है, वह युद्ध कर रहा है वर्ल्ड से वेस्ट वर्ल्ड से युद्ध करने लगा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। अब जो बम्बार्डिंग करी गई है वो पाइपलाइन हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये पाइपलाइन को बम्बार्डिंग कर दी गई है। अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो यहाँ पे मेंशन है और ये आपका बाल्टिक सीज है, इस लोकेशंस पे इस पाइपलाइन पे जो है बम्बार्डिंग करी गई है, जिसकी वजह से इससे गैस रिलीज हुई है। और गैस कौन सी? तो गैस रिलीज हुई है मीथेन गैस। अब मीथेन गैस आपकी रिलीज हुई है, इस गैस की वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस होने जा रहे हैं। अब ग्रीन हाउस गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि सोचने वाली बात है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है वह तो सर्विस में थी, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो है वो सर्विस में अभी नहीं आई थी। उस पे सर्टिफिकेशन जर्मनी का लगने वाला था, उससे पहले यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो जाता है। यूक्रेन रसिया का युद्ध हो जाता है, तुरंत जर्मनी क्या करता है, जर्मनी उसको स्टे पे डाल देता है, जर्मनी स्टे पे डाल देता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे हुई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और रसिया क्या किया है, रसिया अपना रिजोल्यूशन पास किया है यूएन में कि आप इसको तुरंत एक मीटिंग बैठाएं, और मीटिंग बैठा के इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है रसिया कि यहाँ पे कौन इसका जिम्मेदारी लेगा और किसके सहायता से ये पाइपलाइन फटी है। अब ये पाइपलाइन जो फटी है वो कितना लॉस करके गई है, वो कितना लॉस करके गई है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं फ्रेंड्स, जो भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं वह कुछ ऐसी हैं। ग्रीन हाउस गैस अगर इमिशन हुआ है तो 778 मिलियन क्यूबिक मीटर ये जो है रिलीज हुई है, जो कि रिकॉर्ड में है। यह एक इतनी बड़ी संख्या है, इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, यह इतनी बड़ी संख्या है। तो इस संख्या को आप देखिए 778 मिलियन क्यूबिक मीटर, अगर ये एनर्जी होती तो इस एनर्जी का उपयोग वर्ल्ड के लिए सस्टेनेबल तरीके से किया जा सकता था, लेकिन ये एनर्जी अब रिलीज हो गई है किसमें, वाटर सिस्टम में। तो यह एक प्रकार से बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंट बोला जा रहा है जो कि हुआ है। रसिया तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग बैठाया है कि जैसे बॉम्बिंग हुई है और ये सबोटेज बोला है। सबोटेज ऐसी चीजें बोली जाती हैं, मान लीजिए हम आपको जानबूझकर गोली मार दिए और कहें फायरिंग हुई है और लड़कर आपके सामने आ गई, तो यह जानबूझकर कोई कृत्य कर देना उसको सबोटेज बोला जाता है। तो रसिया यूएसए को इसके पीछे क्लेम कर रहा है, और स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी ये लोग क्या रिट्रेट किए, क्या बोले हैं कि ये जो सबोटेज का बात है ये इसको एक्सेप्टेबल नहीं करा जा सकता, यह एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा चीजें बोली जा रही हैं। तो ये रसिया और यूक्रेन के बीच में इतनी बड़ी इश्यू जो आपको दिखी है, इस इश्यू को मैं ये कहूँगा कि ये एक मानव के द्वारा किया गया एक कृत्य है जो कि आपस में ही लड़के हुआ है। लेकिन इससे इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं लोकेशन, जो कि मैं यहाँ पे लोकेशन दिखाया हूँ। अब यहाँ यहाँ की जो लोकेशंस है ये गल्फ ऑफ फिनलैंड और बाल्टिक सी, ये इस जोन में क्या होगा, इस जोन में कम से कम जितने भी ये रीजन आ रहे हैं यहाँ तक की कनेक्टिविटी जो दिए जा रही है, अब एनर्जी की शॉर्टेज आ जाएगी। अब यूरोप में एनर्जी की अगर शॉर्टेज आने वाली है तो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी कंप्लीशन होगी, तो वो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी और वेस्ट वर्ल्ड से वेस्ट वर्ल्ड की कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होगी। तो ये कहानी थी एक नॉर्ड स्ट्रीम पाइप की। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।